अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और ग्रामर का पोर्शन है, हम कंडीशनल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कॉम्पोजिशन डिस्कस करना चाहूँगा जो काम आपको देना चाहूँगा। हमने एक स्टोरी और एक एप्लीकेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वीक के लिए यानी इस वीक में एक तो शॉर्ट स्टोरी का काम मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था, वो आपने इस वीक में कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ आप एक स्टोरी और एक एप्लीकेशन यानी सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव जो है, ये आपकी सजेस्टेड बुक है, ये आपने करनी है और ये लेनी है आपने। और अगर किसी ने नहीं ली तो वो ले लीजिए, और उसमें सीक्वेंस के हिसाब से आप आएंगे, यानी एप्लीकेशन 1 एंड स्टोरी 1 ये आप कर चुके हैं। अब दूसरी एप्लीकेशन और दूसरी स्टोरी, मॉरल स्टोरी जो है, इसको भी आपने इस वीक के अंदर कंप्लीट करना है। राइट जी, ये थोड़ा सा मैंने चाह रहा था कि डिस्कस कर लेता आपसे, और इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से करना है। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, जैसे मैंने बताया था कि ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स, क्वेश्चन आंसर्स और प्लस साथ में मैं ये भी आपको दूंगा, यानी कि जो शॉर्ट स्टोरी, मॉरल स्टोरी और एप्लीकेशन में से कोई एक चीज़ जो है वो आप बिल्कुल लिखेंगे। राइट, आ जाते हैं कंडीशनल्स के ऊपर। 9th और 10th में भी आप कंडीशनल्स जो हैं वो करके आए होंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि कंडीशन का मतलब क्या होता है। कंडीशन का मतलब होता है कोई ना कोई हालत लागू होना, और अगर हम इसको बात करें तो यूजुअली हम जो कंसीडर करते हैं वो इफ़ को, यानी अगर, इफ़ का मतलब है ये कंडीशन के ज़ुमरे में आता है, और इसको हम कहते हैं कि ये कंडीशन, यानी इफ़ वाले सेंटेंसेस जो हैं उनको यूजुअली कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। जबकि ये हत्तुल इम्कान ये बात है कि ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ इफ़ वाले जुमले कंडीशनल नहीं होते। बाज़ औक़ात व्हेन हम यूज़ करते हैं तो व्हेन भी एक कंडीशन है, अनलेस यूज़ करते हैं तो वो भी एक कंडीशन है, अनटिल यूज़ करते हैं तो वो भी एक कंडीशन है। तो कंडीशनल एक चीज़ अपने जहन को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि कंडीशंस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इफ़ वाले जुमले नहीं होते। लेकिन आज के लेक्चर में जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल्स के हवाले से, वो वही हैं, यानी इफ़ वाले जुमले जो हैं इन्हें ही हम कंडीशनल जो हैं वो कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि इन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू दी जो जिसको हम कहते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल ये जुमला होता है, दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल जुमला होता है, और उसमें हमें गैस करना होता है, हमें चूज़ करना होता है ऑप्शन कि हमें क्या लगाना है। तो इफ़ वाले जुमले जो हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि इसको डिवाइड किया जाता है, इसको कोई हरफ आखिर नहीं है इसकी डिवीज़न के हवाले से। कभी कभार इसको कहा जाता है जी, जैसे आप 9th और 10th में करके आए होंगे, ज़ीरो कंडीशनल, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 एंड कंडीशनल 3। ऐसा होता नहीं है, इनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, लेकिन चूंकि आपका बैकग्राउंड इस हवाले से है तो मैं इसको इसी अंदाज में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल जुमला होता है तो इसका मतलब है कि अगर जुमले के दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट टेंस के अंदर हैं, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर जुमले के दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट टेंस के ऊपर मुश्तमिल हैं तो इसका मतलब है कि जुमला ज़ीरो कंडीशन आप इसको कह सकते हैं, या कोई नाम ना भी दें तो भी चलेगा। मिसाल के तौर पर, इफ़ ही इज़ रिच, ही इज़ हैप्पी। अब अगर आप गौर से देखें तो दो क्लॉजेज हैं, पहला क्लॉज भी प्रेजेंट में है, दूसरा क्लॉज भी प्रेजेंट में है। इसको मैं नाम दे देता हूं ज़ीरो कंडीशनल का। ना भी दूं तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल की एक टाइप ऐसी होती है जिसमें जुमले के एक्सक्यूज मी, जुमले के दोनों जो क्लॉजेज हैं वो कौन से टेंस में होते हैं, वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ कि इसमें कोई कैद नहीं है कि मिसाल के तौर पर अगर इसी जुमले को मैं ऐसे कह दूं, इफ़ ही इज़ नॉट रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, तो ये जुमला जो है अगर आप गौर से देखें तो नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है। तो नेगेटिव भी इसमें हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये जुमला जो है वो एफर्मेटिव ही हो, डेक्लेरेटिव ही हो, यानी जिसको हम कहते हैं कि सादा जुमला या सिंपल सेंटेंस हो। सो इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी एक्टिव एंड पैसिव बोथ।
तो बेसिकली जो एक कंडीशन है वो क्या है, जिसको हम जीरो कंडीशन भी कहते हैं, कि अगर जुमले के दोनों क्लॉजेज यानी डिपेंडेंट क्लॉज जो कि इफ क्लॉज कहलाता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी आज़ाद क्लॉज जो है वो अगर वो प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो इसका मतलब है कि कंडीशन टाइप जो है वो क्या है, जीरो है। सेकंड हम करते हैं कि कंडीशनल वन क्या होता है। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर एक जुमला, यूजुअली इसमें ऐसा होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और उसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अब अगर आप देखें तो ये जुमला जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है, यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज है, और जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर है। लिहाजा इसे हम कंडीशनल टाइप वन का नाम दे देते हैं। अगेन यहां पर भी ये कंडीशन लागू, कोई हरफ आखिर चीज नहीं है कि ये जुमला नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है नेगेटिव, एक्टिव वॉइस में हो सकता है, पैसिव में हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं। अगर मैं ये कहूं इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल बी रिवॉर्डेड, तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव की पहचान है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बन गया, फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। क्या ये जुमला कंडीशनल है? यस, ये जुमला कंडीशनल है। तो आप देखें कि एक जो क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, दूसरा क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो इसका मतलब है कि जुमले की जो टाइप है वो कंडीशन टाइप वन इसको हम कह सकते हैं। आप कोई टाइप जहन में ना भी रखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास देखना होगा हमें कि हमारे पास यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी हमें ब्लैंक जो है वो यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर चूज करना है। तो आप देखेंगे कि हाँ यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब है यहाँ फ्यूचर है। तो उस हिसाब से आप विल और शैल का इस्तेमाल कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे अगर जुमला एक्टिव है, और अगर जुमला पैसिव है तो डेफिनेटली बी का इस्तेमाल करेंगे, विल बी, शैल बी, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ कर देंगे, थर्ड यूज़ कर देंगे। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स कंडीशनल टाइप वन। अब हम चलते हैं आगे और कंडीशनल टाइप टू की तरफ हम आते हैं, जो कि थोड़ी सी टेक्निकल है और थोड़ा सा इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा, समझने की ज़रूरत है। अब हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर इफ़ ही वर्कड हार्ड he would succeed if he worked hard। अब आप देखें स्टूडेंट्स के जो if क्लॉज है हमारे पास, डिपेंडेंट क्लॉज, वो पास्ट इंडेफिनिट में है हमारे पास। अगर ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट में है तो आगे हमने विल और शैल का इस्तेमाल नहीं किया, हमने क्या किया, वुड का इस्तेमाल किया, और साथ में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की। अगेन वही चीज आ जाती है कि अगर हम इसको पैसिव बनाना चाहें या पैसिव में आ जाए तो आ सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर आता है इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड बी सक्सीडेड। अब आप देखें वुड और बी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कंडीशनल टाइप कौन सी है, सेकंड। सो हमें ये चीज देखनी है कि अगर तो पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आगे वुड का इस्तेमाल हो सकता है, विल और शैल की जगह हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, और फॉर्म ऑफ वर्ब अगर जुमला एक्टिव है तो फर्स्ट यूज होगी, फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड यूज होगी अगर जुमला पैसिव वॉइस के अंदर आ जाता है। सो इफ देयर इज पास्ट, यानी इसमें अब क्या होगा कि एक जो क्लॉज होगी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में होगी, दूसरी क्लॉज जो है वो वुड के इस्तेमाल के साथ जो है हम इसको कर सकते हैं जी। क्लियर? अब आ जाते हैं हम तीसरी की जानिब, थर्ड वन। अगर हमारे पास इसमें अगर आप देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि
वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मॉडल्स का इस्तेमाल करवाया था पिछले लेक्चर्स के अंदर, उसके अंदर सेम ये क्लॉज, इस क्लॉज को अगर आप गौर से देखें, यानी शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड का इस्तेमाल, साथ हैव का इस्तेमाल और साथ थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा था। एग्जैक्टली वही चीज है। अब यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड, तो क्या ये सिर्फ वुड के साथ आएगा? नो, इसमें आप शुड भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, इसी तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ ये आप कर सकते हैं। शुड, वुड, कुड का इस्तेमाल जो है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एक तो हैव आएगा और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो ये कंडीशनल टाइप हमारे पास कौन सी हो जाएगी? थर्ड कंडीशनल, ये हमारे पास बन जाएगी। अब ये एक्टिव वॉइस है, क्या ये पैसिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। अब अगर आप गौर से देखें तो ये बीन का इस्तेमाल, जब मैंने आपको मॉडल्स करवाए थे तो बताया था कि ये पैसिव की निशानी होती है। जैसे हमने बी किया पहली कंडीशन के अंदर, विल बी, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसी तरह से बीन का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं और थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हम पैसिव बना रहे हैं। स्टिल जुमला जो है वो कंडीशन ही है और कंडीशनल थर्ड इसको आप नाम दे सकते हैं, अदरवाइज इसे आप याद रख सकते हैं। सो अगर पहला क्लॉज यानी या एक क्लॉज जो है वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा, तो दूसरे में वुड, शुड, माइट, कुड, हैव प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव के लिए और हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए। तो जब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप चूज करेंगे तो आपको ये चीज बैलेंस, अब ये चारों कंडीशनल्स हमने कर ली हैं, तो अब आपको एक चीज मैं कंफर्म कर दूं या क्लियर करता चलूं कि आपको इस चीज को देखना होगा। जब दो क्लॉजेस का जुमला आता है तो उसमें आपको ये चीज़ एनालाइज करनी होती है कि आपने पहली चीज़ तो ये देखनी है कि पहले क्लॉज में है आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी है या सेकंड क्लॉज के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी है। जहां भी आपने चूज करनी है उसको आपने गौर से देखना है। अगर तो इफ क्लॉज के अंदर है, यानी अगर यहां पर मिसाल के तौर पर यह जुमला मौजूद है, ही वुड हैव बीन रिवॉर्डेड या ही वुड हैव सक्सीडेड, तो आपको पता होना चाहिए कि वुड हैव और थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। अगर ये दे दिया जाता है और यहां पर ब्लैंक होती है तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर थर्ड फॉर्म यूज हो रही है हैड के साथ, लिहाजा यहां पर हैव, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, और इस तरीके से फिर आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये है हमारे पास कंडीशनल्स, और कंडीशनल्स मैं दोबारा यहां पर लिख दूं कि इफ कंडीशनल्स जिनको हम कहते हैं उनका इस्तेमाल है। बाकी जो अनलेस है, अनटिल है, व्हेन है और बहुत सारी चीजें वो स्टेप वाइज जो है वो हम करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। एक चीज़ मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि पहली एप्लीकेशन और पहली मॉरल स्टोरी हम कर चुके हैं। सेकंड मॉरल स्टोरी, सेकंड एप्लीकेशन किस तरतीब से, किस सीक्वेंस से, कॉम्प्रिहेंसिव सनशाइन जो हमारी सजेस्टेड बुक है उसके हवाले से आपने उसको कंप्लीट करना है। ये नेक्स्ट टेस्ट में आपको दी जाएंगी। कंडीशनल्स हैं, अगर कोई क्यूरीज होती हैं तो काइंडली वो आप बिल्कुल किया करें ताकि उसको क्लैरिफाई किया जा सके। आई होप कि यहाँ तक कंडीशनल जो सेंटेंसेज हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। 0 कंडीशनल, 1 कंडीशनल, 1 कंडीशनल 2 एंड कंडीशनल 3। अगर आप चाहें तो ये नाम कोई हरफ आखिर नहीं है, अगर आप देना चाहें ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते नाम आपको जहन में रखना है क्योंकि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी है। तो 2 क्लॉजेस का सेंटेंस है, लिहाजा दोबारा रिपीट करता हूं कि दोनों क्लॉजेस में से आपको इसलिए ये आसान हो जाएगा कि एक क्लॉज आपके पास कंप्लीट होगा, उसके रेफरेंस से आप दूसरे क्लॉज को जज कर सकते हैं। क्लियर जी? अगर तो प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है तो कंडीशनल 0 हो जाता है। अगर एक प्रेजेंट है दूसरा फ्यूचर है तो कंडीशनल 1 हो जाता है। अगर एक पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा वुड का इस्तेमाल हो रहा है, कंडीशनल सेकंड हो जाता है। अगर एक में पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर तो दूसरे में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव यूज हो रहा है, कंडीशनल थर्ड हो जाता है। दैट इज ऑल। अल्लाह हाफिज।